प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हिस्ट्री के नए लेक्चर में। आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का 1 है, जिसमें कि टोटल आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड ये रहा हमारा पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, मृतकों का टीला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबको पता है महाजनपद की संख्या कितनी, 16 महाजनपद हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली जो जनपद है वह कौन सा है? मगध जनपद था। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएंगे, मगध जनपद। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। उपरोक्त सभी ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। कौटिल्य भी, विष्णुगुप्त भी और चाणक्य भी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएंगे आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, बौद्ध धर्म। कलिंग का जब युद्ध हुआ उसके बाद अशोक ने हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, चौथी बौद्ध सभा किस शासक के शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध सभा जो हुई थी वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जो है यह चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है, और ईस्वी की पहली शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, कन्नौज ने। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को, जो उत्तर भारत के एरिया उसको एकजुट किया और राजधानी कहाँ पर बनाई? कन्नौज में बनाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, समुद्रगुप्त। इसी स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इल्तुतमिश को खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 10 है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, जलालुद्दीन खिलजी। सन 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किस सेनापति को भेजा? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में मलिक काफूर को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 12 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक यह गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नीति के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी परिवर्तन, क्योंकि इन्होंने अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ कर दिया था? दौलताबाद कर लिया था। दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने अपनी राजधानी कर लिया था, इसलिए इसे राजधानी परिवर्तन, इसके अलावा मुद्रा परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। यानी ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएंगे, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हुई थी। दो व्यक्ति हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। कौन? हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों भाई ने मिल करके विजयनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाबर ने पानीपत का युद्ध किससे लड़ा? बाबर जो है पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, इब्राहिम लोदी। कब लड़ा था प्रथम युद्ध? 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हुमायूं को भारत से किसने हराकर निकाल दिया था? तो हुमायूं को भारत से शेरशाह सूरी ने हराकर निकाल दिया था 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को निकाल दिया था, कन्नौज के युद्ध के बाद, क्योंकि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार गए थे शेरशाह सूरी से। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की? अकबर दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, 1582। क्वेश्चन नंबर 18 है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बसाया गया था?
तो फतेहपुर सीकरी यह अकबर के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, अकबर। ठीक है, 1571 ईस्वी में। कब? 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जहांगीर शब्द का अर्थ क्या है? तो जहांगीर शब्द का अर्थ होता है संसार का शासक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, संसार का शासक। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। क्वेश्चन नंबर 20 है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, मुमताज महल। क्वेश्चन नंबर 21 है, औरंगजेब ने सबसे पहले किस गुरु को बंदी बनाया था? औरंगजेब सबसे पहले जो है गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, 1757 में। इसमें अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को हराया था और बंगाल पर उसने अपना अधिकार कर लिया था प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 23 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, 1764। इसमें अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय तीनों को पराजित किया था। शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर कहाँ के शासक थे? तो बहादुर शाह जफर दिल्ली के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, दिल्ली के शासक। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये लास्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से, कानपुर से, मेरठ से या फिर लखनऊ से। एंड ये शुरुआत किस दिनांक को हुआ? जैसे 11, 12, 15 होगी, वो दिनांक भी बताना आपको टोटल। ठीक है, बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।